कि बहुत विमान पर चढ़े चढ़े देखा कि बहुत से मुनियों की सभा लगी हुई है, बड़े बड़े सिद्ध बैठे हुए हैं, और भगवान शिव आसन पर बैठे हुए हैं और भगवती पार्वती जी बामांग की गोद में विराजमान है। भगवान शिव की बाईं जंघा पर अंबा पार्वती जी विराजमान है और बड़े बड़े ऋषि मुनियों के बीच में बैठे हुए उपदेश कर रहे हैं। चित्रकेतु विमान पर चढ़े चढ़े ही पहुंच गया। अरे इतना तो हो साला चाहिए कि तुम्हारे से ज्यादा सिद्ध वहां जमीन में बैठे हैं और सब सिद्धों के गुरु भगवान शंकर, तो ये विमान ही पे चढ़ा गया नीचे। विमान को ऐसे नीचे मतलब जमीन में नहीं उतारा, ऐसे बीच इच्छाधारी विमान होते, जो आप इच्छा करो वैसे विमान, तो वैसे भगवान शंकर के समकक्ष विमान लेके गया। बड़ा भारी अपराध है, बड़ा भारी अपराध। विमान पर चढ़े चढ़े उनके पास गया और पार्वती जी तरफ देख करके हंसने लगा और जोर जोर से कहने लगा, एस लोक गुरु साक्षात धर्मम वक्ता शरीरिणाम आस्ते मुख्या सभायाम वै मुथुनि भूय भार्यया जटाधर तीव्र तपा ब्रह्मवादी सभापति अंगीकृति स्त्रियम चास्ते गत ही प्राकृतो यथा। वो तो थोड़ा और अशुद्ध शब्द बोल रहा है। विमान पे चढ़े थे, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। बहुत कितना कड़वा बोला, मतलब भगवान के सामने कोई बोल सकता है और ये नहीं जानते कि वही पार्वती है, वही शिव है। अरे महायोगी भगवान शिव, और सभा में सबको रोष था लेकिन सब मर्यादित, बिना शिव आज्ञा के कोई कुछ कह नहीं सकता। तो पार्वती जी बोले, अयम किम धुना लोके शास्ता दंड धरा प्रभु, हम जैसे निर्लज्जों को दंड देने वाले तुम भगवान हुए हो? वो मुझे नहीं पता था कि तुम हम जैसों को दंड देने वाले हो। निर्लज्ज, शासन करने चला है। मूर्ख, भगवान श्री हरि के पावन चरण कमलों के सानिध्य में रहने लायक नहीं तू। जिनकी उपासना बड़े बड़े सत्पुरुष किया करते हैं उनके सामने ऐसी उद्दंड भाषा। ए दुर्मते, जा मैं साप देती हूं तो पाप में असुर योनि को प्राप्त हो। श्रीमद् भागवत महापुराण, भगवान जी ने वृत्तासुर का पावन चरित्र सुनाया तो श्री परीक्षित जी के मन में प्रश्न उठा सुखदेव जी के सुनाने पर कि वृत्तासुर का जो राक्षसी स्वभाव, रजोगुणी तमोगुणी, उसकी भगवान में इतनी सुदृढ़ भक्ति ये तो बड़े बड़े परमहंसों की होती है। हम देखते हैं कि प्रायः सतोगुणी देवता होते हैं, बड़े बड़े पवित्र हृदय के ऋषि भी होते हैं, लेकिन भगवान की ऐसी भय की स्थिति में अनन्य प्रेममयी स्थिति तो सिद्ध पुरुष की होती है। बड़े बड़े देवता और ऋषि भी ऐसे अवसरों पर भगवान के चिंतन से चूक जाते हैं। सामने मृत्यु खड़ी है, उस समय भगवान का चिंतन। कुछ बिरले ही हैं जो ऐसी भक्ति प्राप्त करते हैं।